अजीज़ान ग्रामी, कोई भी सवाल किसी से किया जाए तो जो उसके इल्म की हद है उसी के एतबार से वो जवाब देगा। मुझ जैसे हकीर तालिब इल्म से अगर कोई सवाल करे तो जितना मैं जानता हूँ उतना ही जवाब दे पाऊंगा, लेकिन सवाल अगर रसूल अल्लाह से हो और सवाल करने वाली ज़ात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हो, फिर वाज़ेह है कि सवाल भी अपने उस मियार पे, आला मियार पे होगा और जवाब भी उसका बेहतरीन जवाब होगा। हम खुद बहुत सी मुश्किलात में हैं, इंसान इस दुनिया में है, मुश्किलात में है, परेशानियां हैं, बलाओं और मुसीबतों में घिरा हुआ है। मौला कायनात फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह बार बार ये मतलब फरमाया करते थे कि बहुत जल्द इंसान हमारे बाद फितने होंगे, इंसान फितनों में, बलाओं में, मुसीबतों में घिर जाएंगे। मौला कहते हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह मल मखरजो मिनहा, इन फितनों से बचने की राह क्या है, वो राह फरमा दें। तो कहते हैं रसूल अल्लाह ने फरमाया किताब अल्लाह, किताब अल्लाह, किताब अल्लाह। खुद 3 दफा इसको तकरार करना ये बता रहा है कि बहुत ही अहम है। कहा कि देखो, अगर तुम फसाद और फितनों से बचना चाहते हो तो रब्बुल इज्जत की किताब से अपना रिश्ता जोड़ लो, इसके साथ जुड़ जाओ। तुम्हारे पास बेहतरीन किताब है, ऐसी किताब है जिसमें हर खुशकुतर मौजूद है, जो शफा भी है, दवा भी है, रहमत भी है, उसकी तरफ से करम भी है। मुश्किल ये है अजीज़ान गिरामी, हम सुकून और आराम की जिंदगी के लिए जो अपने सुकून को तबाह कर बैठे हैं, ये भुला दिया कि खालिक को बेहतर किसको मालूम होगा। खालिक ही जानता है ना, ये निज़ाम कुदरत किसके हाथ में है, रब्बुल इज़्ज़त के। तो उससे बेहतर कौन जानता होगा कि इस निज़ाम को किस तरह चलना है और सुकून कहाँ रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात वाज़े कर दी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। देखो, जिक्र रब्बुल इज़्ज़त में ही क्या है, सुकून है, आराम है। हम जितना ढूंढते रहे मिलेगा, यही मिलेगा। और खालिक और मालिक आपसे मुझसे इतना मोहब्बत करता है जिसकी हद तो कोई बयान कर नहीं सकता। ये जो रिवायात में है 70 माओं जितना, ये समझाने के लिए अगर आपने और मैंने ये अकीदा रख लिया कि अल्लाह 70 माओं जितना हमें चाहता है तो ये हद हो जाएगी। उसकी किसी सिफत की कोई हद नहीं है। ये उसका करम हम पे बहुत है। वो हर आन हमारे लिए निजात चाहता है। निजात चाहता है तो 1,24,000 अंबिया को भेजा, 14 मासूमीन अता किए, उसके बाद अपने औलिया और इल्म का एक खजाना अता किया। वो चाहता है कि हम निजात पाएं। उसने मुकम्मल हमारी निजात का एहतमाम किया है, हमें तन्हा नहीं छोड़ा। रसूल अल्लाह भी आपको और मुझे ये पैगाम दे गए कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 ग्रामबाद चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहला बैती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब, कुरान करीम और मेरी इतरत। जब तक इनसे मुतमस्सिक रहोगे हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। मुश्किल ये है कि कुरान से जो रिश्ता जिस तरह जोड़ना चाहिए था हमने जोड़ा नहीं। गौर करें, इसकी एक आयत की ताकत कितना है। एक आयत की ताकत इतना है, यकीन जाने आप और मैं हवा में परवाज कर सकते हैं, तय्युल अर्ज उसके जरिए कर सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, अपनी तमाम मुश्किलात को उस आयत के जरिए हल कर सकते हैं। इसी तरह एक और आयत है जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद फरमाते, सैयदतो आयातिल कुरान, कुरान की जितनी भी आयत हैं उन सब की सैयद और सरदार जो आयत है वो कौन सी है, आयतुल कुर्सी। इस आयतुल कुर्सी की तिलावत का इंसान को जितना फायदा है इंसान हिसाब ही नहीं लगा सकता। हम चाहते हैं ना हमारी हिफाजत हो, हमारी औलाद की हिफाजत हो, जान और माल की हिफाजत हो। रसूल अल्लाह से ही एक साहबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बताएं जिससे
हमारी जान और माल महफूज रहे। आपने फरमाया इकरा आयतल कुर्सी, आयतुल कुर्सी की क्या करो, तिलावत करो। फ़इन्नहु याफ़िज़ुका व ज़ुर्रियतुका व दारका। तुम आयतुल कुर्सी की तिलावत करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुमने अपनी हिफाजत कही, इसके अलावा अल्लाह पाक तुम्हारी ज़ुर्रियत का, यानी औलाद, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, इन सब की भी अल्लाह क्या करेगा, तुम्हारी भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी ज़ुर्रियत की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारे घर की भी हिफाजत करेगा। यहां तक नहीं कहा, तुम्हारे घर के इतराफ में जितने घर हैं, तुम्हारी इस तिलावत के सदके में अल्लाह उन घरों की भी हिफाजत करेगा। यानी इस आयत की तिलावत का फैज आपको मिलेगा, आपकी ज़ुर्रियत को मिलेगा, आपके हमसाए भी इससे फायदा उठाएंगे, आप उनके लिए भी सूदमंद रहोगे जो आपके अतराफ में घर हैं। रिवायत में जो भी कोई शख्स हर वाजिब नमाज के बाद इधर उधर करवट लिए बगैर तशहुद की हालत में जैसे बैठे हैं, वैसे अगर आयतुल कुर्सी की तिलावत करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान ये है कि उसके और जन्नत के दरमियान मौत के अलावा कोई चीज फासला नहीं है। हर वाजिब नमाज के बाद बगैर इधर उधर हरकत किए, सलाम के बाद तशहुद की हालत में जैसे बैठे हैं, एक दफा आयतुल कुर्सी। फायदा क्या होने वाला है, अल्लाह पाक ये करम करने वाला है आप पे कि जन्नत के और आपके दरमियान फासला क्या, सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। यानी जैसे दुनिया से जाएंगे जन्नत अता कर दी जाएगी। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, बीच में बिलाखिर बरज़ख है, फासला तो है। कहा, बरज़ख में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दरीचा जन्नत का खोल देगा जिससे जन्नत की सारी नेमतें तुम्हें मिलती रहेंगी। यानी आलम बरज़ख में भी तुम इस तरह सुकून से रहोगे। और रिवायत तमाम नहीं हुई, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसे शख्स की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हिफाजत करेगा, फरिश्तों के जिम्मे नहीं लगाएगा, खुद हिफाजत करेगा। अजीजा ने गिरामी, एक रिवायत और आपकी जहमत तमाम। कहा, जो भी मरहूमीन के लिए आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, अपने मरहूमीन के लिए, तमाम मोमिनीन के मरहूमीन के लिए, जो भी एक दफा आयतुल कुर्सी इस नियत से पढ़ेगा कि इसका अज्र और सवाब किसे मिले, मरहूमीन को, उन्हें तो मिलेगा, पढ़ने वाले को क्या आता होगा। सबसे पहली चीज पैगंबर अकरम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों को मामूर करेगा इस तिलावत करने वाले के लिए तस्बीह करना शुरू कर दें। अल्लाह की जो तस्बीह करने वाले हैं, अब किसकी तस्बीह करेंगे, जिसने आयतुल कुर्सी मरहूमीन के लिए तिलावत की है। कब तक तस्बीह करते रहेंगे, पैगंबर अकरम फरमाते हैं ता रोज़े क़यामत तस्बीह करते रहेंगे। आपने तिलावत की, एक गिरोह इस पे मामूर हो गया, दोबारा तिलावत की, एक गिरोह और बढ़ गया, फिर आपने तिलावत की, एक गिरोह और बढ़ गया। जब तक जिंदगी है, फरिश्तों की कितनी तादाद हो जाएगी जो तिलावत करने वाले के लिए क्या करेंगे, मुसलसल तस्बीह करते रहेंगे। वो इस दुनिया से चला जाएगा, तस्बीह होती रहेगी, आलम बरज़ख में होगा, तस्बीह होती रहेगी, ता रोज़े क़यामत ये तस्बीह होती रहेगी। अजीज़ान गिरामी, दूसरी चीज जो अता की जाएगी, उसे 60 अंबिया का सवाब उसे अता कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक का कितना करम है कि कितना रब्बुल इज़्ज़त अता करना चाहता है। फकत ये है कि हमें हिम्मत करनी है, कुरान से जुड़े रहें, इससे तवस्सुल करें। अल्लाह पाक हम सब पे करम चाहता है, उसने ये अपनी रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं। कुरान रहमत का दरवाजा है, इससे जितना हो इस्तिफादा करें। अजीज़ान गिरामी,